ये आतंकवादियों के तरह हथियार लहरा रहे हैं। है किसी को तो मोकामा से निर्दलीय फरियाली हमसे प्रियदर्शी पीयूष को न पहले कभी डर लगा था न लगेगा। और ज्यादा अगर जो है जो भी उसके समर्थक अगर जो है ना हवा पानी दे रहे थे, एक बात हम बता देते हैं, एक चैलेंज दे देते हैं। जिस पीयूष प्रियदर्शी की वजह से मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी, उसी पीयूष प्रियदर्शी ने एक बार फिर से छोटे सरकार अनंत सिंह पर भौंकने का काम किया है। और आखिर उसने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसकी तुलना भौंकने से की जा रही है? ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह। आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि हमारे ही एक साथी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए पीयूष प्रियदर्शी ने जिस प्रकार से अनंत सिंह के खिलाफ जहर उगला है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। पहले आप ये बयान सुनिए। इससे जो प्रतीत हो रहा है आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बिहार को तालिबान बनाना चाहते हैं। और उनकी मानसिकता भी वही तालिबानी है। चाहते हैं कि गरीब, पिछड़े, दलित इन लोगों को जो है ना थोड़ा सा जो है डिमोरलाइज करके रखें। वो कह रहे हैं कि नाच देखने में आग फोड़ लेगा। अब देखिए, एज एन एमएलए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है ना समाज में एथिकल माहौल बनाएं, आप एक सभ्य तरीके से जो है समाज को दिशा दें। लेकिन अब जो है ऐसे ऐसे लोग जो विधायक बनेंगे और जनता ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी के नाम पे जितवाएगी, तो यही होगा बिहार में। देखिए बिहार से बाहर क्या इमेज बना बिहार का, कि बिहार में लोग ये तालिबानी सोच के हैं। तालिबानी सोच कैसे कह रहे हैं? आतंकवादियों के तरह हथियार लहरा रहे हैं। और फिर जो अपने आप को जो है नहीं ये अपने आप को जो है बचा रहे हैं कि नहीं वो जो है अलग जो कहीं का है, तो जो है ये नाच। वो कह रहे हैं हथियार के टाइम पे हम थोड़ी थे, हम तो खाली मुजरा देख रहे थे। तो वही बात है, तो हथियार लहरा करके उन्हीं के समर्थकों ने ये वायरल किया था और पूरे बिहार को बदनाम कर दिया इसी बहाने। जो अब बताइए, एक सवाल मेरा ये है कि जो लोग एफआईआर से नहीं डरते, सरकार से नहीं डरते, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए प्रियदर्शी पीयूष को न पहले कभी डर लगा था न लगेगा। और ज्यादा अगर जो है जो भी उसके समर्थक अगर जो है ना हवा पानी दे रहे थे, एक बात हम बता देते हैं, एक चैलेंज दे देते हैं कि जिस प्रकार से हम निर्दलीय लड़ते हैं ना, मुंगेर भी लड़े, मोकामा भी लड़े, समझे, उसी प्रकार से अपने जो है ना जो आका है उसको बोले निर्दलीय लड़के दिखाने के लिए। आका मतलब आनंद सिंह जो भी है, किसी का नाम नहीं लेंगे, बोले निर्दलीय लड़के दिखाने के लिए। तो एक बार निर्दलीय विधायक 2015 की बात अलग थी, समझे। अभी 26 आ गया है ना, निर्दलीय लड़के देखो ना। आप चैलेंज कह रहे क्या ये दोनों बोला ही था ना कि अगर जब तक नीतीश जी हैं तब तक हम विधायक हैं, नीतीश जी जिस दिन जो है हट जाएंगे उस दिन हम भी विधायकी से इस्तीफा देंगे। तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? हम तो अभी भी बोलते हैं, मोकामा हो या मुंगेर हो, फरियाले को हमसे जो है निर्दलीय खुल्लम चैलेंज। हम तो बोल ही रहे हैं, जो भी मेरा वोट मेरा व्यक्तिगत वोट है, जो मेरा अपना बनाया वोट है उतना हमको आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इन लोगों को जो वोट आया है ये पार्टीगत वोट है। और अभी के समय हम बता देते हैं, ये हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन है किसी का तो मोकामा से निर्दलीय फरियाली हमसे। एक तरफ आप पढ़ लिख कर आए, दूसरी तरफ आप उस विधानसभा में जहां बाहुबल कहा जाता है। आपको नहीं लगता कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है रास्ता? देखिए रास्ता कुछ मुश्किल नहीं है। इसी बार मान के चलिए अगर राजद ने टिकट दे दिया रहता मोकामा से तो इक्वेशन कुछ और होता। राजद ने अगर टिकट दे दिया रहता मोकामा से तो इक्वेशन साफ साफ था। पिछली बार भी देखे ना, जैसे मुझे 10,000 वोट आया था, अशोक महतो फिर भी 3,000 वोट से मोकामा से लीड किया था, तो 13,000 से तो ऐसे ही हम लोग जो प्लस में है जी। प्लस जो हम अगर इस बार चुनाव लड़ते तो विधानसभा का माहौल था, समझे, कुछ ना कुछ और समीकरण बेहतर था, कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा वोट जो हम लोग को मिलता भी। इस बार आईपी गुप्ता भी हम लोग के साथ में थे, मतलब इधर महागठबंधन में थे। आपका सन ऑफ मल्ला का भी प्रॉपर वोट जो है मिलता है मोकामा से। तो कहने का मतलब कम से कम 20 से 25,000 से हम लोग आगे रहते हैं। लेकिन अब क्या कीजिएगा, टिकट मिला नहीं और जो हालात पैदा हुआ लास्ट में हुआ कि हम बस बेस वोट तक रह गए, हम कौन समाज का वोट उस तरह से नहीं कन्वर्ट हो पाया। तो यही है। एक आखिरी सवाल कर लेते, बिहार में सरकार का गठन हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मगर कल पटना पे जिस तरह से युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर, लड़के हो लड़कियां हो, जिस तरह से पीटा गया, रोजगार मांगने आए थे मगर लाठी मिला, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अब इस पे हम क्या ही बोले। अब देख ही सकते हैं कि जो है मतलब छात्र जो बेचारे पढ़ने वाले जो छात्र थे बैग टांग करके आए,
सबसे इम्पोर्टेंट बात है बैग टांग करके कोई गुंडा या कोई नहीं होता, कोई राजनीतिक जो है पार्टी के कोई जो है या कोई अपराधी ये कोई कार्यकर्ता भी नहीं नजर आ रहे हैं। और सारे बैग टांग करके उनको जो मार करके सर फाड़ दिया, मतलब क्या पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कम से कम 5-7 आदमी का जो है सर फूटे? तो ये गलत चीज है, बड़े नाराज और गुस्से में लग रहे हैं, गलत चीज है ना। दूसरा बात क्या है, यूथ जो है जो भी मान के लिए तैयारी कर रहे हैं, समझे, उनको जो है मेरा एक मैसेज है कि आप अपने गांव जाइए और लोगों को समझाइए कि जाति से उठ करके और पार्टी से उठ करके अपने समाज को समझा करके वोट करने के लिए जो सही विषय है, सही जो टॉपिक है उस पर वोट करने के लिए। हम ये नहीं बोले कि आप महागठबंधन को वोट दीजिए या आरजेडी को दे दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए या एनडीए के अगेंस्ट में वोट दीजिए, किसी को भी दीजिए, आप मुद्दे पे वोट कीजिए। आप जब तक मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे तो इसी तरह से जो है ना पिटाते रहेंगे, ये तानाशाही चलती रहेगी। चाहे आज जो है ये लग रहा है ना कि एनडीए की सरकार है, कल किसी और की भी सरकार है वो भी इस तरह से तानाशाही करेगी, क्योंकि आपका कोई वेटेज नहीं है। विधानसभा चुनाव बहुत तगड़ा लड़े, मगर आपके साथ जो हुआ बाकी लोग तो डर जाएंगे। गोलीकांड हो गया, उसमें दुलारचंद यादव जी की जान भी चली गई, ठीक है। 2029 में हिम्मत जुटा के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या बैकफुट पे आ गए हैं? देखिए, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और पहले तो दुलाची यादव की जो शहादत का जो है बदला लेना है, वो जब तक हम जिंदा हैं, समझिए, उनका मामला नहीं दबेगा। और हम उनके लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। रही बात चुनाव की, तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव आएगा, हम लड़ेंगे। अब किस लोकसभा से लड़ेंगे अब ये अभी हम लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आपने फाइनल डिसीजन बना लिया? हम जब बोलते थे हम पीछे नहीं हटेंगे, डरेंगे नहीं। 24 में भी बोले थे आपको, शायद आपको ही शायद हम इंटरव्यू दिए थे, तो हम 23 के आसपास में, तो हम बोले थे कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, चाहे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, या किसी को भी मिल जाए टिकट, हम 24 में लड़ेंगे। तो 24 में भी जब बोले थे हम लड़ेंगे तो लड़े। 25 में विधानसभा चुनाव के समय भी हम बोले थे कि नहीं, हम जो है अपने लिए नहीं लड़ते हैं, अगर समाज चाहेगा, जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम 25 में भी लड़े। और अभी जो है आपके जो है चैनल के माध्यम से अभी भी जो है ये स्टेटमेंट हम क्लियर कर देते हैं कि 2029 का लोकसभा चुनाव में आप हमको जो है देखिएगा। एक आखिरी सवाल, आप आते हैं, अब जाति का जिक्र तो करना पड़ेगा धानुक समाज से। इस बार सरकार ने भागीदारी भी दे दी, धानुक समाज से 2 और गंगोता समाज से 1, मतलब टोटल 3 मंत्रिमंडल। कहीं ये नहीं लगता कि आपने जिस तरह से आवाज उठाई अपने समाज के लिए उसका असर है? अब चलिए, हम ये क्रेडिट तो हम खुद नहीं ले सकते हैं कि हम जो है मेरे वजह से या हमारे डर से जो है 3 मंत्री बने, लेकिन हाँ, हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जो 2-3 मंत्री हमारे से ये समाज से बने हैं, कम से कम उसको इतना ताकत दीजिए कि समाज का कुछ काम वो करा सके। मतलब अभी भी आपको शक है कि सरकार में तो है, मंत्री में तो है, ताकत नहीं मिले? तो देखिए, पिछले 20 साल से क्या हुआ है, मंत्री तो जैसा नहीं है कि जो है हम लोग के नहीं बने, ठीक है, हमेशा एक ही मंत्री, आप धानु, गंगोता, केवड़, तमाद सब मिलाकर के एक मंत्री आप यूजुअली देते रहे। इस बार जो है हुआ है कि जो है थोड़ा सा जो है चेंज आया कि 3 मंत्री दिए, लेकिन जो एक मंत्री भी पहले हम लोग का समाज से जो बनते आ रहे हैं, तो वो भी तो कोई उसका कोई इम्पैक्ट रहता नहीं है, उसका जो है नहीं देखते हैं, कोई कर्ज तो उस तरह का सरकार में कभी रहा नहीं, और ना ही कोई जो है समाज के लोग जो अपना छोटा मोटा काम लेके जाते थे वो करने में सक्षम रहे हैं। अब उनमें अपने में जो है उनमें खुद दोष था, या मान के चलिए सरकार ने उस तरह की ताकत नहीं दी थी, ये क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक तो हिस्ट्री यही रहा है कि कोई काम मंडल समाज का इस सरकार में हुआ नहीं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।